भारत का पहला आम चुनाव जनरल इलेक्शंस 1952। पूरी दुनिया की नजरें भारत पर थी। एक तरफ पंडित नेहरू की लोकप्रियता थी और दूसरी तरफ वो शख्स खड़ा था जिसने इसी देश का संविधान लिखा था, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। सोचे, जिस इंसान ने हर नागरिक को राइट टू वोट दिलवाया, वही इंसान आजाद भारत का पहला इलेक्शन हार गया, वो भी एक ऐसे कैंडिडेट से जो कभी उनका ही साथी हुआ करता था। लोग पूछते हैं, कैसे? क्या ये कोई साजिश थी? क्या बाबा साहेब नेता अच्छे नहीं थे या उनके अपने ही लोग उन्हें धोखा दे गए? आज हम पर्दा उठाएंगे डॉक्टर अंबेडकर की भूली बिसरी पॉलिटिकल पार्टीज, ILP और SCF के इतिहास से और जानेंगे 1952 के इलेक्शन का वो सच जो आज भी कई सवाल खड़े करता है। बाबा साहेब सिर्फ एक सोशल रिफॉर्मर नहीं थे, वो एक विजनरी पॉलिटिशियन भी थे। 1936 में उन्होंने बनाई इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। उनका विजन था मजदूर और किसान एक साथ आए। 1937 के बॉम्बे इलेक्शन में उन्होंने 17 में से 14 सीटें जीतकर सबको हैरान कर दिया। लेकिन 1942 में उन्होंने महसूस किया कि दलितों के लिए एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म चाहिए और जन्म हुआ शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का। बाबा साहब चाहते थे कि उनका समाज प्रेशर ग्रुप नहीं बल्कि रूलिंग क्लास बने। लेकिन शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के सामने सबसे बड़ी दीवार थी कांग्रेस की मैसिव मशीनरी और महात्मा गांधी का हरिजन मूवमेंट। SCF का मकसद साफ था, दलितों की आज़ाद पॉलिटिकल आइडेंटिटी, लेकिन यही आइडेंटिटी उनके दुश्मनों की आंखों में खटक रही थी। 1952 का इलेक्शन आया। डॉक्टर अंबेडकर ने बॉम्बे नॉर्थ सेंट्रल सीट से पर्चा भरा। उनके खिलाफ कांग्रेस ने खड़ा किया नारायण सदोबा काजरोलकर को। नारायण कभी बाबा साहब के पर्सनल असिस्टेंट और उनके ही पुराने दोस्त थे। ये एक मास्टर स्ट्रोक था या एक कॉन्स्पिरेसी? कांग्रेस ने जानबूझकर एक दलित कैंडिडेट को बाबा साहब के खिलाफ खड़ा किया ताकि दलित वोट स्प्लिट हो जाए। बाबा साहब ने पूरी जान लगा दी। वो बीमार थे, फिर भी उन्होंने रैलीज की। उनका चुनाव चिन्ह था हाथी। लेकिन उस वक्त वोटिंग सिस्टम आज जैसा नहीं था। वहाँ डबल मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन का सिस्टम था, यानी एक वोटर 2 वोट डालता है, एक जनरल कैंडिडेट के लिए, एक रिजर्व के लिए। यही वो टेक्निकल लूपहोल था, जाओ खेल हो गया। इलेक्शन के नतीजे आए और पूरा देश सुन रह गया। डॉक्टर अंबेडकर हार गए। नारायण को मिले 1,38,137 वोट्स और डॉक्टर अंबेडकर को मिले 1,23,576 वोट्स। सिर्फ 14,000 वोट का फर्क। क्यों हारे बाबा साहब? इसके पीछे 3 बड़े कारण थे। द डबल वोट कंफ्यूजन। बहुत से वोटर्स ने 2 वोट डालने के बजाय सिर्फ एक ही वोट डाला। बहुत से दलित वोटर्स ने अपना दूसरा वोट जनरल कैंडिडेट वेस्ट कर दिया या कांग्रेस को दे दिया। द सोशलिस्ट अलायंस। बाबा साहब ने सोशलिस्ट पार्टी अशोक मेहता के साथ अलायंस किया था, लेकिन उनके अपर कास्ट वोटर्स ने अंबेडकर को वोट देने के बजाय कांग्रेस को प्रीफर किया। द कम्युनिस्ट फैक्टर। बॉम्बे में कम्युनिस्ट का बड़ा असर था, लेकिन उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर का साथ देने के बजाय अपना अलग रास्ता चुना। बाबा साहब ने रिजल्ट के बाद कहा था, मुझे हराया नहीं गया, मुझे पॉलिटिक्स के जरिए हटाया गया है। उन्होंने इस इलेक्शन में रिगिंग और माल प्रैक्टिसेस के भी आरोप लगाए थे। बाबा साहब टूटे नहीं। 1954 में भंडारा सीट पर बाई इलेक्शन हुआ। उन्होंने फिर कोशिश की, लेकिन इस बार भी वही हुआ। कांग्रेस ने पूरी ताकत लगा दी उन्हें हराने के लिए। उन्हें लगता था कि अगर डॉक्टर अंबेडकर पार्लियामेंट में आ गए तो वो सरकार की नींद हराम कर देंगे, स्पेशली ओवर द हिंदू कोड बिल इश्यूज। इन हार ने बाबा साहब को एक कड़वा सच दिखा दिया कि इस देश में इंडिविजुअल पॉपुलैरिटी से ज्यादा पार्टी मशीनरी और कास्ट अरिथमेटिक मायने रखती है। उन्होंने महसूस किया कि SCF को और बड़ा करने की जरूरत है। उन्होंने अपनी मौत से पहले रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का ब्लूप्रिंट तैयार किया, जो सभी माइनॉरिटीज और गरीबों को जोड़ सके। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर इलेक्शन हार गए, लेकिन वो इतिहास जीत गए। आज नारायण को लोग सिर्फ इसलिए जानते हैं क्योंकि उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को हराया था, लेकिन अंबेडकर को दुनिया इसलिए जानती है क्योंकि उन्होंने वो रास्ता बनाया जिस पर चलकर आज हर नेता पार्लियामेंट तक पहुंचता है। वो हार बाबा साहब की नहीं, बल्कि उस वक्त के लोकतंत्र की हार थी, जो अपने सबसे बड़े दिमाग को पहचान नहीं पाया। लेकिन उन्होंने सिखाया, पॉलिटिक्स इज नॉट अबाउट विनिंग सीट्स, इट्स अबाउट शिफ्टिंग द कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल। आपको क्या लगता है कि बाबा साहब के खिलाफ साजिश हुई थी या उनके अलायंस गलत था? कमेंट्स में अपनी राय जरूर शेयर करिए। वीडियो को लाइक करिए और हर उस नेता और स्टूडेंट तक पहुंचाइए जो पॉलिटिक्स को समझना चाहता है। सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर अनटोल्ड स्टोरीज। जय भीम, जय भारत।